नर्मदे हार। अखिर नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। आखिर वो क्षण आ ही रहा है पास में। मंजिल आने का क्षण। मंजिल पास आने का क्षण। बारिश हो रही है और ये बरगी डैम का दृश्य। ये बरगी डैम का दृश्य। नर्मदा मैया और ये पेड़ के पीछे से ये जो वॉल दिख रही है ये बरगी डैम। ये यहाँ से लेके पूरा ये वॉल ये डैम शुरू होता है और ये डैम पूरा ये जो लाइन दिख रही है डैम है और इसके पीछे मैया है और ये डैम पूरा जा रहा है। नर्मदे हार। बरगी डैम का दृश्य। बरगी डैम। यहाँ कहीं शुरुआत में जीरो टैंक घाट है। लास्ट अंतिम पॉइंट बरगी डैम का इन पेड़ों के पीछे संभवतः होगा। तो वहाँ पर मेरी परिक्रमा संपन्न होगी। नर्मदे हार। बरगी डैम का दृश्य। हम नीचे उतर रहे हैं। घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ खेतों में से अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। खेत पूरे गीले हो चुके हैं तो खेतों से शॉर्टकट जाते, पर अब ये गोल घूम के बाय रोड जाना पड़ेगा बरगी डैम जीरो टंकी घाट पर। इसमें भी एक पेच फंसा हुआ है कि बरगी डैम में यह डैम का दृश्य। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे हार। हर हर नर्मदे हार। ये डैम की वॉल दिख रही है। नर्मदे हार। ये डैम की वॉल और ये डैम और ये मैया का जल। ये जो सीधी लाइन दिख रही है सब पूरा डैम है। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे हार। अभी हम यदि मौसम खुला होता, खेत सूखे होते तो यहाँ से खेत में से शॉर्टकट चले जाते। बहुत शॉर्टकट गए हैं हम। नर्मदे हार। पर अभी ये गोल घूम के रोड से ही जाना पड़ेगा। और एक पेज ये फंसा हुआ है कि बरगी डैम में जीरो टैंक पे मेरा परिक्रमा संकल्प पूर्ति हो जाती है। उसके बाद जो मैया का जल हमने संकल्प के समय यहाँ से लिया था उसी में से आधा जल रेवा सागर संगम में समाहित करके रेवा सागर संगम का आधा जल भरा था। फिर अमरकंटक में मैया की बगिया में तट परिवर्तन के समय फिर आधा जल चढ़ाया था वहाँ और मैया की बगिया का आधा जल लिया था। ऐसा ये तीनों चारों स्थानों का मिश्रित जल जब ओमकारेश्वर, जो कि मैया को ओमकार कन्या का कहा जाता है, शिव कन्या है इसलिए, तो ओमकार बब्बा को ओमकारेश्वर को जब चढ़ाया जाता है तभी परिक्रमा संपन्न होती है, ऐसा समझा जाता है। नर्मदे हार। और ओमकारेश्वर मंदिर के पट बंद है लॉकडाउन खुलने के बाद भी। नर्मदे हार। नर्मदे हार। शासन के निर्देशानुसार पुजारी के साथ 2 लोगों को अनुमति है पर वहाँ पर पूरा बंद है। तो संभवतः 15 जून के बाद खुलेगा। और ये जो मैया का जल है इसमें ब्रह्मचर्य का या ब्रह्मचारिणी का, हमारा ब्रह्मचर्य भी 6 महीने का और मैया का ब्रह्मचारिणी का तेज है। वो तेज युक्त जल घर नहीं ले जा सकते और हम खुद जब तक जल चढ़ेगा नहीं तब तक घर नहीं जा सकते हैं। ऐसा परिक्रमा का नियम है। कुछ लोग तो सब चलता है करके घर चले गए हैं। कुछ लोगों ने आश्रम में या विभिन्न कुटिया में या मंदिरों में अपना जल रख दिया है और घर चले गए हैं। रोज आके आरती करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। पर शास्त्र के नियम के अनुसार जब तक परिक्रमा का जल चढ़ेगा नहीं तब तक आप सन्यासी हो और आपको सन्यास जैसे रहना है, जो कि
घर में जाके संभव नहीं है, और घर में जाना ही नहीं है जब तक जल चढ़ेगा नहीं तब तक। तो मैंने यह निर्णय लिया है कि जीरो टैंक घाट में रहने की व्यवस्था नहीं है। और मेरे भाई पवन बापट जो कि बर्गी कॉलोनी में रहते हैं, उनके घर से मैंने परिक्रमा शुरू करी थी, चलना शुरू किया था, संकल्प जीरो टैंक में लिया था, पर उनका घर आगे है मेरे संकल्प पूर्ति वाले स्थल से, तो उनके घर भी मैं नहीं जा सकता। और मेरा संकल्प पूर्ति स्थल जीरो टैंक घाट, वहाँ एक हनुमान मंदिर है पर वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। तो 1-1.5 किलोमीटर पहले गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर में परिक्रमावासियों की रहने की व्यवस्था है। तो मैंने यह तय किया है कि 8-10 दिन 10-12 दिन वहीं विश्राम किया जाए, कुछ अनुष्ठान किया जाए, कुछ ध्यान धारणा की जाए और समय का सदुपयोग किया जाए। तब तक ओमकारेश्वर जी के पट खुलेंगे और मैं जल चढ़ाकर परिक्रमा अपनी संपन्न होकर फिर जबलपुर लौटूंगा। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि यदि मैं संकल्प पूर्ति कर लेता हूँ तो मैं रुकूंगा कहाँ, क्योंकि आगे मुझे सीधे फिर ओमकारेश्वर जाना होगा। और ओमकारेश्वर जाऊँगा या बीच के आश्रमों में भी रुकूंगा तो कितने कितने दिन रुकना होगा, अब वो भी एक प्रश्न है। यहाँ पर भी गणेश मंदिर में भी कितने दिन रुकने देते हैं कोरोना के चलते, ये कुछ मुझे ज्ञात नहीं है। यदि मुझे 10-12 दिन रुकने दिया, 15 तारीख तक 10 दिन, तो मैं वहीं रुकूंगा। और यदि 3-4 दिन उन्होंने अनुमति दी, 2 दिन की अनुमति दी, तो वहाँ से फिर मैं संकल्प पूर्ति करके फिर धीरे धीरे ये जो आश्रम है नरसिंहपुर, गोटेगांव और होशंगाबाद, ऐसे करते करते मैं उन आश्रमों को करते करते ओमकारेश्वर पहुँचूँगा अपना टाइम देते हुए। और बीच बीच में पता करता रहूँगा कि ओमकारेश्वर में है या नहीं। मैया ये अधिक सेवा करवा ले रही है, ऐसा ही संकेत है। मैया का यही संकेत होगा कि सेवा में अभी कुछ कमी रह गई है परिक्रमा संपन्न होने के बाद भी, तो वो करना है। मेरे 4 साथियों में से एक पंकज भाऊ जो कि ग्रुप मार्गदर्शक थे, उन्होंने पंडित को वहाँ ओमकारेश्वर में पंडित लोग बाल्टी में जल ले रहे हैं, पर इतनी परिक्रमा अपन ने इतना मेहनत करने के बाद पंडित को देख के अपने हाथ से जाओ ओमकारेश्वर में, वो मुझे तो नहीं सही लग रहा है। बहुत से लोग यहाँ वहाँ रुके हैं, दीपक मामा कालिका धाम पाटना देवी में रुके हुए हैं 40 गांव में, और बहुत से लोग, कोई लोग अपने खेत में जो कुटिया है वहाँ रुके हैं घर छोड़ के, कुछ लोग आश्रमों में, कुछ लोग गुरुस्थान में रुके हुए हैं मैया का जल लेके अपने। ऐसे लोग अटके हुए हैं बहुत सारे जिनकी परिक्रमा पूरी हो गई है। और कुछ लोगों ने पंडित लोग रेलवे स्टेशन, तो ऐसा ही निर्णय है। सब अनिश्चित है, मैया की परिक्रमा में सब अनिश्चित रहता है। दोपहर का भोजन मिला तो शाम का भोजन मिलेगा ही पक्का, ये भी निश्चय नहीं है। हम सोचते हैं कहीं यहाँ रुकना है, यहाँ इस जगह रुकेंगे इतने किलोमीटर बाद, पता चलता है उसके पहले ही कोई साधु बाबा लोग रास्ते में आके हमें रुकवा लेते हैं और बोलते हैं चलो 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 बाबा जी, चलो मेरे राम जी, चलो गुरुदेव, ऐसा बोल बोल के प्यार से ले जाते हैं। या फिर कभी कभी जिस स्थान पर हमने तय किया है रुकेंगे, वहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं रहती और आगे 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। कभी दोपहर को भरपेट भोजन मिलता है तो शाम को भी भरपेट भोजन मिलेगा, या कभी कभी दिन भर फाका रहेगा, दिन भर कुछ मिलेगा नहीं, और फिर शाम को पंचपकवान मिलेंगे, या शाम को भी कभी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें एक टाइम का भोजन तो मिला ही मिला कहीं पर, जहाँ भी कहीं हो, और दोनों वक्त का भी मिला। कभी कभी तो हमको 2-2 जगह भोजन लेना पड़ा। ऐसा भी हुआ कि 2-2 जगह भोजन लेना पड़ा, कि एक जगह हम अभी नाम हो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद साले डांडा या साले पानी में हम लोग रुके थे दुर्गा मंदिर में, और जहाँ रुके थे वहाँ उन लोगों ने हमसे कुछ भोजन के लिए कुछ कहा नहीं। और चौक में एक सज्जन थे, उन्होंने बोला भोजन बाबा जी आप हमारे यहाँ करेंगे। हमने हाँ भर दिया, और जैसे ही थालियाँ लेके हम जाने लगे तो जिनके यहाँ रुके थे वो मैया बिफर गई, आप यहाँ रुके हो और भोजन करने वहाँ जाओगे, हमने तो आपका भोजन तय बना लिया है।
मैंने कहा मैया आपने कुछ कहा नहीं भोजन के लिए, कुछ बोला नहीं, भोजन पाओगे नहीं पाओगे। हम अपने मन से तो किसी को नहीं कह सकते, अपने मन से कुछ मांगना भी नहीं है इसमें परिक्रमा में किसी को। सदाव्रत मांग सकते हो आप, यदि कहीं से कुछ भोजन नहीं मिलता है तो 3 घर में ओम भवती भिक्षांदेही बोल सकते हैं, और 3 घर में फिर आपको भिक्षा मिल सकती है। अहमदपुर में ऐसे ही हुआ कि 2 घर में हमने भिक्षा मांगी, लोगों ने मना कर दिया। तीसरे घर में फिर खिचड़ी मिली थी, खिचड़ी का सामान मिला था। फिर 3 पत्थर लगा के लकड़ियाँ इकट्ठा करके ऐसी खिचड़ी बनाई थी। तो ऐसा भी समय आता है, तो ये सब अनिश्चित रहता है सब। वैसा ही अनिश्चितता अभी भी मेरी जल चढ़ाने की और मेरी पूरी परिक्रमा संकल्प पूर्ति की और परिक्रमा संपन्न होने की अनिश्चितता है। तो यह अनिश्चितता सब, जीवन अपना अनिश्चित है, कुछ भी तय नहीं। अपन सोचते हैं 15 दिन बाद ये करेंगे, ये फलानी चीज़ करेंगे, फलाना मुहूर्त है तो फलाना अच्छा ये काम करेंगे, लेकिन अपने आज हमने आंख बंद करके हम सोए हैं रात को, तो कल हमारी आंख खुलने की कोई गारंटी नहीं है। जीवन की अनिश्चितता का हमें तो पूरा प्रमाण मिल गया है, पूरे अनुभव मिल गए मैया की परिक्रमा में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग ना किया जाए, नियोजन ना किया जाए। नियोजन के बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता है, लेकिन अनिश्चित परिक्रमा में तो सब अनिश्चित ही रहता है। और मेरे को योजनाबद्ध नियोजनबद्ध काम करने की शुरुआत से आदत थी, तो मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मुझे मेरा मन उद्वेलित हो जाता था। अरे हमने तो ऐसा सोचा था और ऐसा हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा हो गया। फिर मन को समझाते थे, साथ वाले लोग भी बोलते थे कि ये मैया का आदेश है। तो अब मैया का आदेश समझकर सारी चीज़ें मानने की आदत हो गई है। सारा संकोच, अहंकार, लज्जा, सारी चीज़ें मैया ने हर ली है। सारी चीज़ें, हम बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान रोज़ हमारा हो जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी स्थिति आई कि 7:30 बजे उठे हम, क्योंकि 3 बजे बारिश हुई और 3 बजे हमें आसरा मिला रात के, और हम अंदर कुटिया में सोए तो 7:30 बजे उठे। तब तक सारा गांव जाग चुका था। और फिर बाहर निस्तार करने की समस्या आई, तो दिन के उजाले में वो भी 2-2 लोग फिर खड़े होके बड़ी चट्टान के पीछे, ऐसा सब संकोच भी मैया ने हर लिया। संकोच, लज्जा, और अपनी कोई बात अपन बोल नहीं सकते मैया के सामने, ये तो पक्का है। मैं ऐसा करता हूँ, मेरा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो भी है मैया करवा रही है। मैया के आदेश से ही हम ये चल रहे हैं 15 किलो का वजन लेकर। सामान्य मनुष्य नहीं चल सकता है, कोई भी मनुष्य सामान्य 15 किलो का वजन लेकर और इतना 20-20 किलोमीटर, 22-22 किलोमीटर चलना, वो भी अभी तो सुखकर है, ये चट्टानों में से, बालू में से, रेत में से, घनघोर जंगल में से, ऐसे मैया ने तार के चलाया है। हम तो एक बूंद भर हैं उनकी, यही समझते हैं हम अपने आप को, और तो कुछ नहीं है। बहुत अद्भुत अनुभव आए परिक्रमा में। बहुत सारे महात्मा, सन्यासी और दिव्य पुरुष, महिलाओं का, व्यक्तियों का दर्शन हुआ। बहुत सारे लोगों से सत्संग हुआ, बहुत सारे जीवन उपयोगी बोध मिले, बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिली। इन आँखों को बहुत सारे अच्छे दृश्य देखने मिले, पुण्य स्थलों के दर्शन हुए। ये सब और सब केवल और केवल मैया की कृपा से ही संभव है, और कुछ नहीं। मैया की यदि इच्छा नहीं हो तो मैया बहुत से लोगों को घर भेज चुकी। अच्छे स्वस्थ लोग चले हैं परिक्रमा में और कुछ न कुछ होके घर जाना पड़ा है। तो ये जब तक मैया की कृपा नहीं है तब तक आप घर से बाहर भी निकल सकते हो परिक्रमा शुरू करने के लिए। इसका मैंने खुद अनुभव लिया है। और अदृश्य रूप से मैया हर परिक्रमावासी को लेने आती है दरवाजे पे, तब परिक्रमावासी अपने घर से निकल पाता है परिक्रमा के लिए। उसके बाद उसका वर्तन कैसा है वो तो मैया का पूरा ध्यान रहता ही है। इसका तो मुझे पूरा अनुभव आया है। यदि कुछ भी ऐसा हो तो मैया उसको घर भेज देती है। कुछ न कुछ कारण हो कि घर जाना ही पड़ता है उसको, बीच में परिक्रमा खंडित करके। तो हमारे ऊपर
मैया की अनंत कृपा थी, इसलिए ये सब आज का दिन मैं देख रहा हूँ। ये मेरा या मेरे पूर्वजों का पुण्य फल होगा, संचित कुछ पुण्य होगा, इसलिए ये सब हुआ है। और बहुत से महात्माओं ने बोला कि 42 आने वाली पीढ़ियाँ और 42 पिछली पीढ़ियाँ तर जाती है परिक्रमावासी यदि परिक्रमा संपन्न होती है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे ये जानकर मैं तो थोड़ा गदगद हूँ कि हमारे जो पितर जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया वो माता पिता, और हमारे जो पितृदेवता जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं उसका तो कम से कम उद्धार, या जो भी अतृप्त आत्माएं या जो भी अतृप्त जीव होंगे हमारे खानदान के या हमसे संबंधित, उन सबके उद्धार के लिए तो मैंने प्रार्थना करी है। और खुद के लिए क्या मांगना मैया से, सारी चीज़ें, सारा सुख वैभव और आरोग्य जो भी है सारी चीज़ें तो भैया ने दे के रखी हुई है, उनसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अनुभव मैंने अनुभव किया है मैया के पास से। सारी चीज़ें मन में आते साथ ही सारा चीज़ें हो जाना, कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो तुरंत मिल जाना, अचानक से होना, ये सब सारे चमत्कार बहुत सारे, कुछ तो बताने लायक है, कुछ बताने लायक नहीं भी है, क्योंकि साधु महात्माओं ने हम लोगों को बिल्कुल नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बच्चे, गाँव के बच्चे, देखिए संस्कार उनके आते जाते हुए लोगों को नर्मदे हर भी बोलते हैं। वो संस्कृति रची बसी हुई है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मैया दिखने लगी फिर से, और बरगी डैम का दृश्य दिखने लगा सामने का। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये मैया का विशाल पात्र, और डैम अभी नहीं दिख रहा है। डैम ये संभवतः ये पेड़ों के पीछे होगा। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। बहुत मन भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, लेकिन साधु महात्माओं ने, यहाँ के जो संत मिले बहुत सारे, उन्होंने निर्देश दिए हैं सख्त कि अपनी पुटरिया में से, ये जो अनुभवों की पुटरिया है, उस पुटरिया में से कुछ ही रत्न बाहर निकालना। सारी पुटरिया किसी के सामने, किसी के सामने भी सारी पुटरिया नहीं खोलना। ये कूट के हम लोगों को भर दिया गया है। परिक्रमावासियों में हर परिक्रमावासी को भर दिया जाता है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। फिर अभी यहीं रुकते हैं। आगे का दृश्य तो मनमोहक है, पर अभी मोबाइल पकड़े मेरा हाथ लगाया है, तो मैया का यहीं इतना ही दर्शन करते हैं। जूम में एक बार दर्शन कर लेते हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, झरझर नर्मदे, भर नर्मदे। बोल माई की जय है नर्मदा माई। हम सबके जीवन को उल्लासपूर्ण, आरोग्यदायक और सुखद कर दे, यही प्रार्थना। नर्मदे हार। मेहनत करूँगी इतनी। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। मैया का विशाल पात्र दिख रहा है। नर्मदे हार। और ये हमारे पवन भाऊ आ गए हैं हमसे मिलने, श्री पवन बापट मेरे भाई। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे हार, हर हर नर्मदे हार। बाप रे, पैदल यहाँ तक आने में नर्मदे हार। विशाल पात्र। कहाँ अमरकंटक में एक लोटे वाली धारा देखी थी, और कहाँ मैया का विशाल हृदय समुद्र जैसा पात्र। नर्मदे हार, नर्मदे हार।
नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। बड़ा सा भी पात्र मैया का, और जल भराव पूरा दिख रहा है डैम का। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। प्राकृतिक सुंदर दृश्य। और अभी मंजिल के कुछ ही दूरी पर हम, ये जीरो टैंक दिख रहा है, हनुमान मंदिर दिख रहा है सामने। यहीं से परिक्रमा का शुरुआत हुई थी, परिक्रमा की। नर्मदे हर। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ ही समय। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। डैम की दीवार दिख रही है, लाइट दिख रहे हैं। नर्मदे हर। बांध के, बरगी बांध, जबलपुर, बरगी नगर। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। अभी घूम के पूरा जाना पड़ेगा, तो यहीं विराम देते हैं। नर्मदा माई से यही प्रार्थना करके सबके जीवन को आरोग्यदायी और सुखपूर्ण बनाने के लिए। नर्मदे हर।